अनु रात देर तक जागकर साड़ी पर आखिरी स्ट्रोक लगा रही थी। रंग अभी अभी सूखा था और साड़ी पर बनी पेंटिंग देखकर उसका दिल गर्व से भर उठा। यह कोई आम गिफ्ट नहीं था, यह साड़ी उसके दिल से निकले सम्मान का प्रतीक थी। आर्यवर्धन की मां गायत्री देवी के लिए उसके हाथों से बना पहला तोहफा। पेंटिंग पूरी करने के बाद उसने साड़ी को बड़ी सावधानी से रस्सी पर टांग दिया और खुद थककर सो गई। घर में हल्की हवा चल रही थी, कमरा शांत था। लेकिन उसी शांति में एक और परछाई भी चल रही थी, रघुपति की। अचानक आर्यवर्धन का कॉल। सुबह के लगभग 2 बजे अनु की आंख लगने ही वाली थी कि उसका फोन बजा। आर्यवर्धन सर का नाम चमक रहा था। कैसी हो, अनु? बहुत बिजी हूँ, सर, अनु ने थकी हुई आवाज में कहा। आर्य हंस पड़ा। पता है, तुम सिर्फ पार्टी की तैयारी ही नहीं कर रही, माँ के लिए साड़ी भी पेंट कर रही हो, और वो भी अपने हाथों से। अनु का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हाँ, मैं पहली बार उनसे मिलूंगी तो कुछ खास देना चाहती थी। आर्य की हल्की हंसी उसके कानों में जैसे मिठास घोल रही थी, लेकिन उसे क्या पता, इस हंसी के कुछ ही मिनट बाद उसकी दुनिया उलटने वाली है। रात का सन्नाटा और रघुपति की चाल। अनु के सोते ही रघुपति खिड़की के पास आकर रुका। उसकी आंखों में शरारत नहीं, बल्कि साजिश चमक रही थी। आज तो मीरा मैडम का काम पूरा कर दूंगा। वह धीरे से कमरे में घुसा, साड़ी को हाथ में पकड़ा और दांत पीसते हुए बोला, इस साड़ी के चिथड़े चिथड़े कर दूंगा मैं। और बिना आवाज किए वह साड़ी लेकर भाग गया। सुबह की तबाही। सुबह अनु नींद में ही साड़ी को देखने के लिए बाहर आई, लेकिन रस्सी खाली थी। साड़ी कहाँ गई? उसकी आवाज कांप गई। उसने पूरा घर छान मारा, हर कोना, हर अलमारी, हर दरवाजा, लेकिन साड़ी कहीं नहीं मिली। मैं मैम को गिफ्ट में क्या दूंगी? उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसी समय सिमरन भागती हुई कमरे में आई। चल, तैयार हो जा। अनु रो पड़ी। सिमरन, मैम के लिए जो साड़ी पेंट की थी, वो साड़ी मिल ही नहीं रही। सिमरन भी चौंक गई। क्या? ऐसे कैसे गायब हो सकती है? चल, साथ ढूंढते हैं। दोनों ने पूरे घर का चप्पा चप्पा खंगाल दिया, लेकिन साड़ी जैसे हवा हो चुकी थी। मीरा की खुशी और अनु की टूटी उम्मीदें। उधर मीरा अपनी जीत पर हंस रही थी। बहुत